नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ग्वालियर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस मौके पर उन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ग्वालियर में माधवराव सिंधिया नॉलेज सेंटर का उद्घाटन भी किया। Today is a day that we commemorate our past achievements. We look at what MITS has achieved thus far and we chart our future course in this institution. ये संस्था के लिए एक गौरवान्वित दिवस है, एक दिवस है जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, एक दिवस है जो इस संस्था के संस्थापकों ने एक सपना देखा था कि भारत की नौजवान शक्ति को इस संस्था से उच्च मूल्य, सिद्धांत और शिक्षा पूर्ण रूप से धारण करके मां भारती की सेवा के लिए इस नौजवान पूरी सेना को हमें तैनात करना होगा, जो पिछले 65 वर्षों से ये संस्था ने भारत बनाने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, शिक्षा किसी भी देश का मूल मंत्र होता है, शिक्षा किसी भी देश की आत्मा होती है, क्योंकि जब कोई भी नौजवान स्वस्थ हो और शिक्षित हो, इन दोनों वरदानों के साथ ही नौजवान अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपनी समाज की जिंदगी और अपनी देश की जिंदगी और अपने विश्व की जिंदगी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी। सन 1957 में इस संस्था की आधारशिला रखी गई थी और ये संस्था की आधारशिला किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन देश के राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1957 में ये संस्था की आधारशिला रखी गई थी, मेरे दादा आजोबा महाराजा जिवाजीराव सिंधिया जी के साथ। और ठीक 8 साल बाद दुखदपूर्ण वे न रहे, लेकिन मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस संस्था का लोकार्पण किया। 1964 में इस संस्था के द्वार मां सरस्वती की वेदना के साथ भारतवर्ष के विकास और प्रगति के रास्ते को बुलंद करने के लिए इस कैंपस में खोले गए। और हमारा मिशन था that knowledge should be the medium to access opportunities and advancement for growth. माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जो माधव इंजीनियरिंग कॉलेज के आधार पर शुरुआत हुई थी, MITS does not stand for only Madhav Institute of Technology and Sciences. MITS also stands for Mission to Innovate Technology for Society. That is what MITS stands for, ladies and gentlemen. और हमारी संस्था ने पिछले 60 वर्षों में बहुत सारी प्रगति की है। अलग अलग डोमेन्स में हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र सिंह जी को अवगत कराना चाहता हूं। आज हमारी संस्था में जो कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए IIT में केवल 3 हैं, वो आज MITS में ऐसे 30 कंप्यूटर्स। खास करके साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा एक अलग विचार रहता है और मेरी रुचि भी रहती है। अभी जैसे माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है, आपके संस्थान की तो वैसे अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है हमारे सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट का
भारत सरकार के आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन करा करके इनको उनके साथ खड़े करने की मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है। मैं इस नाते से इस संस्था को भी देखना चाहता हूँ। मेरी बात से सहमत हो गए तो एक बार ताली बजा के बताना चाहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते समय का भारत है और बदलते समय के भारत में हमारे लिए अभी कल ही हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का, जैसा माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है, आईआईटी का एक तरह से सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में प्रारंभ करने का निर्णय किया है। और इस केवल उज्जैन को नहीं, आगे जाकर के जो हमारे कॉलेज हैं इन सबका आईआईटी इंदौर से संबंध जुड़ा करके इन सभी दूर पे एक तरह से ये नया दरवाजा खोलेंगे जिसके माध्यम से आपकी भी ग्रेड उनके बराबर आ जाए। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक और कारण से आज आपने अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का आज लोकार्पण करना, ये अपने भविष्य की दृष्टि से इस संस्था की साख बढ़ाने के लिए आप इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने पेपर खुद सेव करेंगे, अपने सिलेबस पे आप ध्यान दे सकेंगे, अपनी परीक्षा आप कराएंगे। इसके माध्यम से संस्था की ऑटोनॉमस व्यवस्थाओं पे आपका कंट्रोल रहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा नई शिक्षा नीति के माध्यम से बदलते दौर में हमारा ये इंस्टीट्यूट पूरे देश का नंबर 1 बने। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर यशस्वी शिक्षा मंत्री भारत सरकार का आभार भी मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश के खासकर शिक्षा विभाग से सभी प्रकार की संस्थाओं में आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार फिर संस्था के सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपकी मौजूदगी से संस्था ने लंबा सफर तय किया है। 1957 से चालू हुआ सफर अमृत काल में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे, ये मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।